गुड इवनिंग। अगर मेरा आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। थैंक यू। Vivo 1901 रीनेम प्लीज। ओके, स्टार्ट करता हूँ। कैल्वेनोमीटर, ये जो टॉपिक है आपको इस ईयर ऐड किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पिछले ईयर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं था। ये टॉपिक इस बार ऐड किया है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, गैल्वेनोमीटर। पहले थोड़ा और मैं वेट करूं क्या, बाकी भी ज्वाइन हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि ये है अच्छा टॉपिक है। ये स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे से, जो भी होंगे वो ज्वाइन करते जाएंगे, बाद में रिपीट कर देंगे, उनको रिवाइज कर देंगे। गैल्वेनोमीटर डिवाइस है जो करंट का फ्लक्चुएशन मेजर करता है। ये बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। जैसे आपके घर में सर्किट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है, और उसमें आपको देखना है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप उसको टच करके तो देख नहीं सकते। तो हम लोग डिवाइस लेते हैं गैल्वेनोमीटर, और उससे चेक करते हैं कि उस सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सिंपली galvanometer is a device used to detect electric current in a circuit, और स्मॉल करंट जो है वो बताएगा। ठीक है, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इतना समझना है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। अब कैसा दिखेगा गैल्वेनोमीटर, तो उसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी, जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नेक्स्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये आएगा। लेकिन ये डिवाइस देखो ऐसा दिखेगा। ये डिवाइस, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ऐसा जो सर्कुलर बना हुआ है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट। और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे, इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। और ये करंट आ कहां से रहा होगा, तो आपके सर्किट से, जो आपका घर में सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऐसे, बैटरी रेजिस्टेंस ऐसा लगा होगा, तो ये आकर के कॉइल में लगा होगा, और फिर एक पॉइंट यहाँ से निकल के ऐसे कनेक्ट कर दिया होगा, इधर बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, तो ये कॉइल में ऐसा करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। और जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स सर कैसे लगेगा, तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू I
एल बी, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग रख देते हैं तो एक फोर्स लगता है। ये करंट कैरिंग वायर है और यहां पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया करंट कैरिंग वायर को, तो इस वायर पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वैसे यहां पे ये करंट कैरिंग वायर है, रेक्टेंगुलर वायर, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर को रख दिया तो ये इस पे फोर्स लगा और ये घूमना शुरू हो गया, रोटेट होना ये शुरू हो जाएगा। जब रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऐसा ये बना हुआ है और यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है जो रीडिंग दिखा रहा है। जब ये घूमना शुरू हो जाएगा तो ये इधर ऐसे भागना शुरू करेगा, इधर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा, तो इससे पता चलेगा कि इसमें करंट है या नहीं। तो जैसे ही आपने सर्किट को कनेक्ट किया, करंट ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें फ्लो करना शुरू हुआ, और जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वो रोटेट होगा, और रोटेट होना शुरू हुआ तो ये वाला यहां से ऐसा सुई ऐसा कांटा लगा होगा जो घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, तो ये घूमना शुरू होगा तो रीडिंग पता चल जाएगा 30 20, जस्ट ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से वहां पे अच्छे से डायग्राम दिया है, सब वहां पे फोर्स पढ़ेंगे, कैसे फोर्स होता है, कैसे रोटेट होगा, कितना टॉर्क लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू सिर्फ इतना समझना है कि ये गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, और उसमें एक करंट कैरिंग वायर रख दिया तो उस पर फोर्स लगा, और फोर्स लगने की वजह से ये रोटेट होना शुरू हुआ, और रोटेट होने से ये डिफ्लेक्शन बताया। जैसे ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा हम लोग को पता चलेगा कि इसमें करंट सर्किट में है। अगर ये रोटेट नहीं होगा तो करंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या प्रॉब्लम है ना, कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ बता रहा है आपको कि सर्किट में करंट है या नहीं है, लेकिन कितना करंट है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग को गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गैल्वेनोमीटर डिवाइस है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो अगर गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। अगर सर्किट का करंट मेजर करना है कि मेरे घर में कितना करंट आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, 1 मिली एम्पियर आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके उसको हम लोग एमीटर बनाते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम लोग को करंट मेजर करना है सर्किट का। पहला गैल्वेनोमीटर का काम क्या था? करंट बताना कि सर्किट में करंट है कि नहीं, दैट इज अ करंट को डिटेक्ट करना। अब गैल्वेनोमीटर को हम लोग बना रहे हैं एमीटर। एमीटर क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हम अपने घर के सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट मेजर कर पाए कि कितना करंट है। तो इसके लिए अब हम लोग बनाएंगे एमीटर बनाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, देखो यहां पे ये टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, मींस एमीटर अब हम लोग बना रहे हैं। अब कैसे बनाएंगे वो देखो। गैल्वेनोमीटर को हम लोग को बनाना है एमीटर। अच्छा, तो गैल्वेनोमीटर का काम ये था कि गैल्वेनोमीटर में जब करंट जब पास करेगा ना, ज्यादा करंट हुआ तो ये फटाफट ये पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां तक भाग जाएगा। आप देखना कभी लैब में जाना, लैब में गैल्वेनोमीटर लेकर के उसको सर्किट में कनेक्ट करना, अगर ज्यादा करंट आ रहा है ना तो गैल्वेनोमीटर फटाक से यहां भाग जाएगा ऐसे। तब यहां पे भागना नहीं चाहिए, हम लोग को मेजर करना है। तो इसीलिए देखो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है ना, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वीक करंट। अगर ज्यादा करंट हुआ तो फिर कैसे मेजर करेंगे? तो ज्यादा मेजर करने के लिए करना है तो उसके लिए एमीटर बनाना पड़ेगा। अब एमीटर कैसे बनाएंगे वो देखो। यहां पे एक है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इसमें से करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है कैपिटल आई। अब ये करंट है ज्यादा, तो ज्यादा के लिए तो गैल्वेनोमीटर होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर कैसे बताएगा? ज्यादा ज्यादा करंट हो जाएगा तो ये भाग जाएगा यहां पे। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल सिंपल सा समझते हैं। मान लो आपने 1 एम्पियर का करंट दे दिया, तो 1 एम्पियर का करंट अगर जा रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होकर के सपोज यहां पे आ गया। अगर 2 एम्पियर का दे दिया तो भी डिफ्लेक्ट होकर के यहीं तक आएगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि डिवाइस तोड़ के बाहर आ जाएगा। 3 एम्पियर का दिया तो यहां तक आएगा। लेकिन क्या इससे करंट हम लोग को पता चल रहा है क्या कि कितना करंट है? तो गैल्वेनोमीटर से तो पता नहीं चल रहा अगर ज्यादा करंट है तो।
तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहां से जो हाई करंट आ रहा है, ज्यादा करंट आ रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इसको पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहां पे लगा दे रहे हैं एक रेजिस्टेंस। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ पैरेलल में लगा देने से? देखो बेटा होगा क्या, जब यहां से करंट आएगा तो कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा और कुछ करंट इधर आ जाएगा, तो डिवाइड हो गया ना। तो करंट डिवाइड हो गया, तो हम लोग उतना ही पास करेंगे गैल्वेनोमीटर में जितना वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बाकी करंट को हम लोग इधर से पास कर लेंगे। तो जैसे यहां से करंट आएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, इस करंट का नाम हम लोग देते हैं IG, दैट इज अ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और बाकी करंट जो बचा वो इधर आ गया, ये करंट हो गया I माइनस IG। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया हम लोगों ने, ये रेजिस्टेंस को हम लोग लिख लेते हैं S। ओके, अब हम लोग करते क्या है, यहां पे और इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। यहां से यहां का वोल्टेज और यहां से यहां का वोल्टेज सेम होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल है, तो वोल्टेज इक्वल करते हैं। यहां से यहां का वोल्टेज V इक्वल टू आता है फॉर्मूला, V इक्वल टू I इंटू R, ये फॉर्मूला होता है हम लोग को। अच्छा, तो यहां से यहां का वोल्टेज I G करेंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं G। व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू यहां से यहां का वोल्टेज I माइनस IG इंटू S। व्हाट इज S? S इज अ रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे लगाया है, उस रेजिस्टेंस का नाम हम लोगों ने S दिया है। S इसको बोलते हैं हम लोग शंट, SHUNT, शंट, सेम एज अ रेजिस्टेंस, नाम दिया है सिर्फ शंट, ठीक है। अब S इज इक्वल टू IG इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये शंट हो गया कि कितना हम लोग को शंट का वैल्यू लगाना पड़ेगा करंट मेजर करने के लिए। अच्छा, सपोज इफ I इज इक्वल टू N इंटू IG। सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो कुछ नहीं समझा, यहाँ पे I इक्वल टू NIG। लेकिन देखो बेटा कुछ नहीं किया, ये सिंपल एक कंडीशन लिया है। मान लो कि करंट आ रहा है 10, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है कैपिटल I, और IG है आपका 2 एम्पियर। IG कितना है? 2 एम्पियर, फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पियर, और I कितना है? 10 एम्पियर। तो दोनों में कुछ रिलेशन होगा या नहीं होगा? होगा। सर क्या होगा? तो I इज इक्वल टू 5 इंटू IG होगा ना, ऐसा कुछ ना कुछ तो रिलेशन आएगा। तो I का वैल्यू 10 एम्पियर, IG का वैल्यू 2 एम्पियर, तो दोनों में क्या रिलेशन है? I इज इक्वल टू 5 इंटू IG, की IG से 5 टाइम्स ज्यादा है, तो ऐसा लिख लिया। एक कंडीशन ले, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लो, मान लो I इज इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने 100 एम्पियर, ओके, एंड IG हम लोगों ने ले लिया लेट्स 10 एम्पियर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड IG? तो I इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ IG, तो 10 का मल्टीपल आ रहा है, तो वही एक रिलेशन लिया है मैंने, सिर्फ कंडीशन लिया है, I इज इक्वल टू NIG। अब ये I का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, यहां पे, तो S इज इक्वल टू IG इंटू G डिवाइडेड बाय NIG माइनस IG। यहां पे पुट किया, ये I का वैल्यू यहां पे पुट किया है, तो ये हो गया IG इंटू G डिवाइडेड बाय, IG कॉमन ले लेते हैं, तो IG कॉमन लिया तो N माइनस 1, IG गेट कैंसल, देन S इज इक्वल टू यहां पे G बच गया, G डिवाइडेड बाय N माइनस 1, ये कंडीशन लिया है सिर्फ, ठीक है। सर ये नहीं लेके कंडीशन तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था कंडीशन, इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं दिया होता तो ये कंडीशन लिखने की कोई जरूरत था ही नहीं। यहां सिर्फ मेन फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है।
अब फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। गैल्वेनोमीटर को हम लोग को एमीटर में बनाना है, एमीटर में बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर यहां पे लगा दिया, यहां से करंट आया, करंट आया, ज्यादा करंट आया। अब ज्यादा करंट आया तो क्या करे, बाकी करंट को पैरेलल में कनेक्ट करके डिवाइड करके नीचे से पास कर देंगे, मतलब अलग रेजिस्टेंस लगा करके। और गैल्वेनोमीटर का जितना औकात है उतना ही करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करेंगे। मान लो कि गैल्वेनोमीटर एक एम्पियर ले सकता है, तो उसके थ्रू 1 एम्पियर जाने देंगे और बाकी करंट को इधर रेजिस्टेंस लगा देंगे, इधर से पास हो जाएगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू स्मॉल करंट जाना चाहिए, बाकी सब करंट इधर से जाना चाहिए नीचे से। तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज, दैट रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का नाम क्या देते हैं हम लोग, शंट, SHUNT, शंट इसको बोलते हैं। तो यहां से करंट आया कैपिटल आई और यहां से डिवाइड हो गया, कुछ करंट इधर गैल्वेनोमीटर के थ्रू दिया गया जिसका हम लोगों ने नाम दिया IG, और बाकी करंट आ गया इधर I-IG। अच्छा, अब यहां पे वोल्टेज इक्वल किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये पॉइंट और ये पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा। सर क्यों सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहां का यहां और ये पॉइंट का वोल्टेज सेम, तो इक्वल कर लिया। यहां का वोल्टेज V इक्वल टू IR, तो V I इज IG, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है IG, एंड G, व्हाट इज अ G, कैपिटल G, व्हाट इज अ कैपिटल G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू, अब यहां पे वोल्टेज, यहां पे करंट I माइनस IG इंटू S, I माइनस IG इंटू S, व्हाट इज S, S is shunt, that is a resistance. S is equal to IG into Z divided by I minus IG. ये फॉर्मूला बन गया। अब एक कंडीशन लिया सिर्फ, I is equal to NIG, ये I का वैल्यू यहां पे पुट किया, S equal to IG into Z divided by NIG minus IG। अब यहां पे IG कॉमन, IG इंटू जी ऊपर में और नीचे IG कॉमन लिया तो n-1, IG गेट कैंसल, S इक्वल टू G डिवाइडेड बाय n-1। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखो बेटा, मैं अभी पूछूंगा, आप बताना, ठीक है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूं, मैं पूछता हूं, सुनो। ज्यादा से ज्यादा करेंट इसके थ्रू जाना चाहिए, अलग कलर ले लेता हूं मैं, इसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा करंट जाना चाहिए, कम से कम करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाना चाहिए। तो करंट ज्यादा जाना चाहिए शंट के थ्रू। फिर से सुनो, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कम जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करंट जाना चाहिए शंट के थ्रू। तो शंट का वैल्यू ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, मतलब शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो लार्ज होगा या स्मॉल होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, सुनो, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कम जाना चाहिए, ज्यादा करंट जाना चाहिए शंट के थ्रू। अब शंट के थ्रू ज्यादा करंट जाना चाहिए, तो शंट का जो वैल्यू है वो स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए, थिंक एंड रिप्लाई। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड, अभी तक तो करेक्ट आया, राइट आंसर आया सबका। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कम जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करंट शंट के थ्रू जाना चाहिए। तो शंट का वैल्यू स्मॉल लेंगे या लार्ज लेंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, स्मॉल लेंगे, हाँ स्मॉल लेंगे, वेरी गुड, स्मॉल लेंगे, क्योंकि अपने पास V इज इक्वल टू होता है IR ना, IR। तो अगर रेजिस्टेंस स्मॉल लेंगे तो करंट ज्यादा पास होगा, यस और नो। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को स्मॉल कर देना तो करंट ज्यादा पास होगा, क्योंकि इनवर्सली होता है वोल्टेज, ये करंट एंड रेजिस्टेंस, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R का वैल्यू स्मॉल होगा तो करंट ज्यादा होगा। ओके, तो पॉइंट शुड बी नोटेड कि जो एमीटर होता है उसमें जो शंट का वैल्यू होता है वो स्मॉल होता है। तो शंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्मॉल, जितना स्मॉल लेंगे उतना करंट उससे ज्यादा पास होगा, ठीक है। एक बात और, दूसरी बात, छोटे छोटे बात आप याद रखो।
एक और बात, जो शंट है उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो शंट है वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब ये पूरा एमीटर है, ये जो है ना पूरा, ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये पूरा एमीटर है इंक्लूडिंग गैल्वेनोमीटर। शंट एंड गैल्वेनोमीटर इंक्लूडिंग, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो एमीटर बनेगा। ये पूरा जो डिवाइस हुआ वो हो गया एमीटर। तो एमीटर को, अगर आपका ये घर में सर्किट है ऐसा बना हुआ, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, ऐसे बना हुआ है, और आपको यहां पे करंट मेजर करना है, एमीटर लगाना है यहां पे, तो आप एमीटर को ऐसे लगा दोगे। ये हो गया एमीटर। एमीटर ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर भी होगा, और इसके अंदर क्या होगा, शंट भी होगा एमीटर के अंदर। तो एमीटर जो डिवाइस है, एमीटर, सुनना ध्यान से सुनना, एमीटर जो डिवाइस है वो सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। एमीटर है ना कनेक्टेड, देखो यहां पे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एमीटर कनेक्ट किया, और फिर ये रेजिस्टेंस हुआ, तो ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में, ये एमीटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। ओके, अब देखो ये एमीटर को थोड़ा जूम करके ऐसे बनाओ। अब ये हो गया एमीटर। अब ये एमीटर में देखो तो कुछ ऐसा बना होगा कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर होगा और इसमें एक ऐसा शंट होगा। हाँ हाँ, ये देखो गैल्वेनोमीटर, ये शंट। तो पूरा एमीटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में, पूरा एमीटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल में, सीरीज में। बट शंट किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि शंट सीरीज में होगा या पैरेलल में। तो शंट बेटा होगा पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के, लेकिन पूरा एमीटर किस में कनेक्टेड होगा, सीरीज में। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया, क्लियर हुआ होगा। या फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, बताता हूं। देखो, शंट गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। शंट स्मॉल होगा या लार्ज होगा, स्मॉल होगा या लार्ज होगा, स्मॉल होगा। और पूरा एमीटर सर्किट में किस में कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ओके गुड। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो एस इक्वल टू आई जी इंटू जी, 1 माइनस आई जी, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, आई माइनस, व्हाट इज आई जी, Ig is a current through galvanometer. What is a capital G? Capital G is a resistance of galvanometer. I is a total current of the circuit. Circuit में जो current आ रहा है वो, and Ig is a current of galvanometer. Okay, ठीक है। अब आते, ये तो हो गया सर, ठीक है, एमीटर समझ में आ गया। अगर वोल्टेज मेजर करना हुआ तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे हम लोग, वोल्ट मीटर। करंट मेजर करना हुआ तो क्या बनाएंगे, एमीटर। और वोल्टेज मेजर करना हुआ तो वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को बनाना है हम लोग को वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट हम लोग वोल्ट मीटर। अब हम लोग बनाते हैं वोल्ट मीटर। ये आपका सर्किट है, जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो ऐसे लाइन जिसमें करंट आ रहा है। यहां पे एक लगा दिया, यहां पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, यहां पे लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। अब इसको बनाना है हम लोग को वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज मेजर करना है। तो अब वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा। अब करंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके जो सर्किट में जो करंट आ रहा है ना, वो स्मॉल आ रहा है, लेकिन वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। अब वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में। फिर से सुनो, अब हम लोग को बनाना है वोल्ट मीटर। अब घर में वोल्टेज आ जा रहा है ज्यादा,
अब घर में वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो अब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो वो मेजर करेगा ही नहीं, तो उस वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा। और जो वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा तो वोल्टेज डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज में। तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के थ्रू और कुछ पोटेंशियल एक रेजिस्टेंस लगाया उसके थ्रू। तो जब हम लोग को वोल्ट मीटर बनाना है तो एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग शंट बोलेंगे सीरीज में। तो अगर ऐसा करेंगे तो यहां पे ये वोल्टेज आ जाएगा VG, इसके थ्रू वोल्टेज आएगा, और इसके थ्रू जो वोल्टेज आएगा उसका हम लोग नाम दे देंगे VS। VS, वेरी गुड। चलो अब यहां से टोटल वोल्टेज इज V इज इक्वल टू VG प्लस VS। V इज इक्वल टू VG यहां से सपोज करेंट आ रहा है IG। सर अपने I क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा अब तो सर्किट में करंट स्मॉल ही आ रहा होगा ना, अब तो हम लोग को वोल्टेज को देखना है, करंट तो देखना नहीं है। तो करंट जो आ रहा है ना गैल्वेनोमीटर के थ्रू वही तो निकल के यहां तक जाएगा, तो इसीलिए उसका नाम दे दिया IG। ठीक है, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने IG दिया है। तब इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा तो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू आई इंटू R। तो इसके थ्रू करेंट IG इंटू इसका रेजिस्टेंस G प्लस इसके थ्रू जो करंट है वो भी है IG। ये वाला सीधा सीरीज है ना, तो करंट तो सेम ही रहेगा इसके थ्रू भी, IG इंटू रेजिस्टेंस इज S फॉर शंट। अब ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग ले जाते हैं लेफ्ट में, तो V माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू IG इंटू S इज इक्वल टू V माइनस IG इंटू G डिवाइडेड बाय IG। S इज इक्वल टू, इधर लिख लेता हूं, S इज इक्वल टू IG को अलग अलग लिखते हैं तो V बाय IG माइनस G। ये आ गया फॉर्मूला, आ गया। IG कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ G बचेगा, ये आ गया। अब सुनो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। देखो यहां पे गैल्वेनोमीटर, और अब हम लोग को गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको शंट बोल रहे हैं। अब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू वोल्टेज इज VG, शंट के थ्रू वोल्टेज इज VS। टोटल वोल्टेज VG प्लस VS, V इक्वल टू VG इज IG इंटू G, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो I इज IG एंड R इज G प्लस इसके थ्रू करंट इज IG एंड रेजिस्टेंस इज S। इस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा टर्म को लेफ्ट में लेगा, तो V माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू IG इंटू S। तो V S इज इक्वल टू V माइनस IG इंटू G डिवाइडेड बाय IG, नीचे आ जाएगा IG। अब ये IG को अलग अलग कर लिए तो S इज इक्वल टू V बाई IG माइनस G। ये आ गया शंट का फॉर्मूला। अब बताना बेटा, एक क्वेश्चन में पूछता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये शंट का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए या लार्ज? ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज डिवाइड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज किसके थ्रू होना चाहिए? शंट के थ्रू। तो शंट का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए या लार्ज? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि अब वोल्टेज को डिवाइड करना है और ज्यादा जो वोल्टेज है वो शंट के थ्रू होना चाहिए। ज्यादा वोल्टेज किसके थ्रू जाना चाहिए? वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज किसके थ्रू? शंट के थ्रू। तो शंट का जो वैल्यू है वो स्मॉल होना चाहिए या लार्ज? रिप्लाई। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाओ वेरी गुड। मैक्सिमम का राइट है, मैक्सिमम का। हाँ मैक्सिमम क्या, सबका राइट है, सबका राइट है।
किसी का रॉन्ग नहीं है, वेरी गुड, लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए? तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि अगर r ज्यादा हुआ तो v का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना बेटा एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो सर आप एक बात बताओ सर, ये तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, बस चैप्टर नहीं तक था। सर एक बात बताओ सर, पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज मेजर कर लेते हैं? वोल्टमीटर से भी वोल्टेज मेजर कर लेते, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियोमीटर का काम है ईएमएफ कंपेयर करना, ईएमएफ फाइंड आउट करना, और वोल्टमीटर का काम भी वोल्टेज मेजर करना। तो सर कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर है, दोनों वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो सर बेटर कौन है, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर? क्योंकि देखो बेटा दोनों का अपने अपने जगह पे एप्लीकेशन है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर इसलिए है क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेता है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करता है, वो कंपेयर भी कर लेता है ईएमएफ को। वोल्ट मीटर से ईएमएफ मेजर नहीं होगा। आप ईएमएफ वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं क्या? आपके पास बैटरी रखा हुआ है, आप बैटरी रखा हुआ है, तो क्या बैटरी का ईएमएफ आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप हो सकता है इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो आप कैसे वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं? तो ये पोटेंशियोमीटर से ही मेजर होगा। तो आई कंपेयर टू वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा ज्यादा हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ सर्किट में वोल्टेज ही मेजर करेगा। ओके ठीक है, उतना ही आते। अभी हम लोगों ने एमीटर एंड वोल्टमीटर पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसके जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल पे हम लोग आते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग पेन एंड पेपर लेकर के रेडी रहो। ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, ये फॉर्मूला काम आएगा अभी। एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। फटाफट लिखो जल्दी जल्दी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काम आने वाला है बहुत। एस इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, लिख लिए? ओके वेरी गुड। ये वोल्ट मीटर का ये वाला शंट का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी। अब आते क्वेश्चन। नाइन 9.8 मैं वैल्यू बताता जाता हूं। पहले तो करते क्या, आंसर जो है ना उसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन क्या आगे बोल रहे हैं, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम। 100 ओम, तो जी का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो आईजी का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो मतलब 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर। अच्छा, व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड? शंट मतलब एस का वैल्यू पूछा है कि बता दो कितना होगा, so that the emitter can have range 0 to 10 मिली एम्पियर। तो 0 तो मैक्सिमम वाला लेते हैं हम लोग ना, मैक्सिमम वाला। तो I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर। ये एमीटर का क्वेश्चन है बेटा। अब एमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता था ना? हाँ, तो पुट करके उसका वैल्यू बताओ कितना आएगा। सब मैंने वैल्यू बता दिया, आई जी का वैल्यू बता दिया, जी का वैल्यू पता है आपको, आई का वैल्यू पता है, एस का वैल्यू बता दो। शंट का फॉर्मूला था आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी, सब वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। चाहे आप प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। कितना आंसर आता है बताओ 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 बताओ।
जो मेरा कैंसिल है था नहीं बच्चा ये जाओ हो नहीं ना फास्ट आंसर बेटा, इतना लेट कैलकुलेशन है क्या ज्यादा? मोनिका का आंसर आ गया। हर्ष बेटा चेक वंस अगेन। नहीं अरे ऐसा कैसे, सोनम का भी वही, हर्ष का भी वही, अरे सबका अलग अलग, क्यों क्यों ऐसा क्यों? ये माइक्रो है, ये मिली है, 10⁻³ एस का वैल्यू ऐसे पुट करना पड़ेगा। आई जी यहाँ पे दिया है 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू जी इज 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ माइनस 100 इंटू 10⁻⁻6। ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अगर इसको आप करो तो वो तो ऊपर में आ जाएगा 10⁻², नीचे इस यहाँ पे 10⁻, अगर -3 मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 100 इंटू 10⁻⁻3। एस इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 ये हो गया 10 माइनस 10⁻⁻1। ऐसा एस इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1/10 ये 100/99 आएगा बेटा। हंड्रेड बाई 99 कैलकुलेशन आप लोग चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पे आते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मैं बोल देता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउ 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 है क्या, कितना ये 99, ओके। तो गैल्वेनोमीटर एस का वैल्यू दिया हुआ है 99, ठीक है। आईजी गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है ना वो है 20%। 20% मतलब 20I/100, 20I/100 बस। अब एस का वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली पुट करना है, IG इंटू जी डिवाइडेड बाय I माइनस IG, IG स्मॉल। अब यहाँ पे पुट कर लेना है, अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यू हम लोग। फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे है। देखो यहाँ पे आई जी का वैल्यू दिया हुआ था, शंट का वैल्यू जी का वैल्यू ना, वही तो ये जी का वैल्यू है, सॉरी जी इज 99 और 20% जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो 20I डिवाइडेड बाई 100। फॉर्मूला है आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, तो एस इज इक्वल टू आई जी का वैल्यू 20I/100 डिवाइडेड बाय I माइनस 20I/100, तो एस इज इक्वल टू आई गेट कैंसल, तो 20 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, तो 80/100, ये 100 माइनस 20, तो 100 कैंसल, 0 कैंसल। सर इंटू 99 भी होगा। अच्छा हाँ 99 आएगा, थैंक यू। 99 तो एस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 99, जो भी आएगा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना।